हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट 13B। हमने मैरिज के ग्राउंड्स देखे, उसके बाद में डाइवोर्स पे जो प्रोसेस हैं, जो कंसेप्ट हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कस किया है। अब हम देखेंगे कि डाइवोर्स की डिग्री आ गई, उसके बाद में जो दोनों स्पाउसेज हैं वो फ्री हैं, इंडिपेंडेंट है। तो उसके बाद में वो दोनों स्पाउसेस रीमैरी कब कर सकते हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन दिए हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो व्हेन कैन ए डाइवोर्स्ड पर्सन मैरी अगेन, तो डाइवोर्स जिस बंदे का डाइवोर्स होता है तो वो दोबारा रीमैरी कब कर सकता है। सेक्शन 15 में इसका प्रोविजन दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में। तो इसके बारे में बात करेंगे, इसके इंट्रोडक्शन की लीगल प्रोविजंस क्या दे रखे हैं, कंडीशंस क्या हैं, अपील के लिए क्या टाइम लिमिट है, इंपॉर्टेंट केस लॉज देखने वाले हैं, प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या है, और अगर अर्ली मैरिज रीमैरिज करते हैं तो उसकी रिस्क क्या है, कंसेप्ट देखेंगे, रेलेवेंसी देखेंगे सेक्शन की, कंक्लूजन की बात करेंगे और एग्जाम में याद रखने के लिए ट्रिक की बात करेंगे। तो वन बाय वन इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करें, आफ्टर ए डाइवोर्स डिग्री, तलाक की डिग्री मिलने के बाद में पास्ट ए पर्सन डज नॉट ऑटोमेटिकली गेट द राइट टू रीमैरी इमीडिएटली। तो एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, दोबारा शादी करने के लिए उसको क्या राइट नहीं मिल जाता है कि वो तुरंत शादी कर सकता है दोबारा से। सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो सेक्शन 15 है हिंदू मैरिज एक्ट का, गवर्न्स व्हेन रीमैरिज बिकम लीगली वैलिड। तो ये बताता है कि जब रीमैरिज होती है तो वो लीगली वैलिड कब मानी जाएगी। तो इसके बारे में कौन बताता है, सेक्शन 15। लीगल प्रोविजंस की बात करें तो सेक्शन 15 स्टेट दैट ए डाइवोर्स्ड पर्सन कैन रीमैरी ओनली व्हेन मतलब कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो फुलफिल होती हैं तब एक डाइवोर्स्ड पर्सन क्या कर सकता है, रीमैरी कर सकता है। तो देखते हैं, देयर इज नो राइट ऑफ अपील, अपील का कोई अधिकार नहीं है, मतलब डिग्री आई तो उसके बाद में डिग्री के बाद में जो अपील का टाइम लिमिट था अगर वो निकल गया तो अपील करने के लिए क्या नहीं है, राइट नहीं बचा है। द अपील पीरियड हैज एक्सपायर्ड, अपील का पीरियड है वो एक्सपायर्ड हो गया है। द अपील हैज बीन डिसमिस्ड, जो अपील है वो क्या की जा चुकी है, खारिज। तो ये क्या है, तीन कंडीशंस है, या तो अपील का अधिकार ही नहीं है, अधिकार है तो उसका क्या हो गया था, उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया था, और यह अपील खुद ही डिसमिस्ड हो चुकी है, पहले से खारिज हो चुकी है। तो ये तीन कंडीशंस क्या हैं, अगर फुलफिल हो जाती हैं और ये एसेंशियल है किसके लिए, रीमैरी के लिए। कंडीशंस की बात करें तो रीमैरिज इज अलाउड ओनली आफ्टर द डिवोर्स डिग्री बिकम फाइनल। रीमैरिज कब होती है, तभी संभव है जब तलाक की डिग्री अंतिम फाइनल हो जाए। डिग्री आने से ही क्या होता है, वो फाइनलाइज नहीं होती जब तक कि वो अपील वाले जो प्रोविजंस है उस पे नो ऑब्जेक्शन पीरियड से वो निकल जाए। टाइम लिमिट फॉर अपील की बात करें तो जनरली अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 90 डेज एज पर प्रोसीड्यूरल लॉ। ड्यूरिंग दिस पीरियड रीमैरिज इज नॉट सेफ और लीगल। जनरल रूल के हिसाब से क्या है, 90 डेज है, तो इस 90 डेज के अंदर क्या है, रीमैरिज क्या नहीं होती, सेफ नहीं होती। फ्रॉम दी फ्रॉम दी डेट ऑफ डाइवोर्स डिग्री अपील कैन बी फाइल्ड विद इन 90 डेज। इंपॉर्टेंट केस लॉज की बात करें तो लीला गुप्ता वर्सेस लक्ष्मी नारायण प्रिंसिपल क्या दिया था, मैरिज परफॉर्म्ड बिफोर अपील पीरियड इज ओवर इज नॉट वॉइड बट मे बी इरेगुलर। अपील अवधि से पहले किया गया विवाह क्या है, वॉइड नहीं है बट परंतु अनियमित इरेगुलर माना जा सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्शंस क्या आ सकते हैं उसमें। चंद्र मोहिनी श्रीवास्तव वर्सेस अविनाश प्रसाद, इसमें क्या प्रिंसिपल, रीमैरिज ड्यूरिंग पेंडिंग अपील कैन क्रिएट लीगल कॉम्प्लिकेशंस। वही बात कही है इन्होंने कि अगर आप अपील के पीरियड में रीमैरी करते हो तो उससे क्या अराइज हो सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन, कानूनी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं।
प्रैक्टिकल सिनेरियो की बात करें तो सिचुएशन 1 की बात करें, नो अपील फाइल्ड, रीमैरिज अलाउड आफ्टर लिमिटेशन पीरियड। अगर कोई भी अपील फाइल्ड नहीं की गई है तो रीमैरिज क्या है, अलाउड होती है किसके बाद में, लिमिटेशन पीरियड, और लिमिटेशन पीरियड क्या है, 90 डेज। सिचुएशन 2 की बात करें तो अपील फाइल्ड की है, तो फिर आपको अगर अपील फाइल होती है अगेंस्ट डाइवोर्स डिग्री, तो फिर आपको कब तक वेट करना पड़ेगा, जब तक क्या है, डिसीजन आएगा। अब इसमें बात करें रिस्क ऑफ अर्ली रीमैरिज, तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, कानूनी समस्या आएंगी, मैरिज वैलिडिटी में भी क्वेश्चनड, तो विवाह की वैधता पे भी सवाल आएगा, क्योंकि जब तक अपील में है तब तक कि वो डिग्री क्या है, कंप्लीट नहीं है। और बाइगेमी का खतरा हो जाएगा, अगर अपील में डाइवोर्स डिग्री खारिज हो गई तो आपकी मैरिज की जो स्टेटस था वो क्या हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, और आपने अगर दूसरी मैरिज कर ली तो वो किस में आ जाएगी फिर, बाइगेमी में। तो कंसेप्ट क्या है इसमें, फाइनल डिवोर्स हुआ है आपका, और अगर अपील नहीं है 90 डेज में, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास राइट टू रीमेरी आता है। बेसिकली यही सजेस्ट किया जा सकता है, डाइवोर्स होने की जो डिग्री है उसके 90 डेज के अंदर रीमेरी ना हो, तो क्या है, ज़्यादा बेटर है। रेलेवेंसी की बात करें तो एंश्योर लीगल सर्टेनिटी, कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित करता है, प्रिवेंट मिसयूज, मिसयूज होता है उसको प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट मैरिटल राइट्स, अधिकारों की रक्षा करता है कि जैसे बाइगैमी जैसे सीन सिनेरियोज क्रिएट ना हो। कंक्लूड की बात करें तो ए डाइवोर्स्ड पर्सन कैन रीमैरी ओनली आफ्टर द डिग्री बिकम फाइनल, डिग्री को फाइनल होने में कितना टाइम पीरियड लगेगा, 90 डेज मोर। फाइलिंग और पॉसिबिलिटी ऑफ अपील प्लेज ए क्रूशियल रोल, इसमें अपील की स्थिति इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो क्विक रिवीजन लाइन की बात करें तो नो अपील और अपील डिसमिस्ड, ये दोनों केसेस अगर होते हैं तो रीमैरिज क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी, अदरवाइज लीगल कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो जाएंगे। तो हमने जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसके जो मेजर कंसेप्ट हैं वो कवर कर लिए हैं। सबसे पहले मैरिज के ग्राउंड्स की बात की थी, वोइडेबल मैरिज की बात की थी, चिल्ड्रन जो होते हैं वोइड और वोइडेबल मैरिज से उसके स्टेटस की बात की थी। देन जो पिलर 2 है डाइवोर्स, उस पे बात की थी हमने, ग्राउंड्स पे बात की, 1 ईयर बार पे बात की, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स पे बात की, जुडिशियल सेपरेशन पे बात की, ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स पे बात की, डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट पे बात की, एंड आज हमने बात की किसके बारे में, रीमैरिज के बारे में। रीमैरिज थर्ड पिलर में ले आते हैं रीमैरिज। तो जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे हिंदू मैरिज एक्ट से वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियोस देख सकते हैं, एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज वीडियोस। एंड जो नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाले हैं वो आएंगे अब हिंदू सक्सेशन एक्ट पे, एंड उसी को भी हम वन बाय वन करके जितने भी उसमें इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो एग्जाम से क्या है रेलेवेंट है उनके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल में। और नोट्स के लिए और हिंदी इंग्लिश में जितने भी नोट्स हैं वो हिंदी इंग्लिश में है, तो नोट्स के लिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारे प्रोवाइड हो रहे हैं। और सीधे कंसेप्ट पे बात करनी है डायरेक्टली, और उसकी क्या रीजनिंग समझनी है कि वो वहाँ पे एग्जिस्ट क्यों करता है। तो इससे क्या है, लो एंटरटेनिंग भी हो जाती है, इंटरेस्टिंग भी हो जाती है, और बोरिंग नहीं लगती कि सिर्फ सेक्शंस ही हैं। अगर आपको प्रोसेस और उसकी रीजनिंग समझ में आ गई तो चीज़ें याद करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदू सक्सेशन का ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे, और आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दीज वीडियोज। तो कीप सपोर्ट दिस चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।